हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई का जीके। दोस्तों आज जो है हम लोग प्राचीन इतिहास जो है पूरा ख़त्म कर देंगे। ठीक है दोस्तों, एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट प्राचीन इतिहास यानी एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट कर देंगे। और ये सारे वन लाइनर प्रश्न हैं दोस्तों जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया ही है। ठीक है, तो ये आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। जैसे AEDO के लिए, बिहार दरोगा के एग्जाम आने वाला है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। पहला से शुरू करते हैं। पहला है, प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन कहाँ है? तो यह राजस्थान में। प्रथम मानव जीवाश्म भारत में कहाँ प्राप्त हुआ? तो नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। भारत की प्राचीनतम संस्कृति है पूरा पाषाणिक संस्कृति है। याद रखिएगा, ये सब जो है वन लाइनर है दोस्तों, जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है, आज पूरा कंप्लीट कर देंगे एंशिएंट हिस्ट्री। भारत में विश्वविख्यात शैल चित्रकला स्थल स्थित कहाँ है? भीमबेटका में है। प्रथम मनके के निर्माण का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? पाटने से। चिरांतपुर स्थल पर प्राचीनतम डैश के अवशेष मिले हैं? तो नवपाषाणकालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। जिस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ वह क्या कहलाता है? नवपाषाण काल। दमदमापुर स्थल कहाँ स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में है। कैल्कोथिलिक युग किसको कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को ही कैल्कोथिलिक युग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे है, मनुष्य द्वारा पहली बार नियोथिलिक युग में पालतू बनाया जाने वाला पशु कौन था? तो वो था कुत्ता। नियोथिलिक का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है नवपाषाण काल। पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता था? गरासा कहा जाता था। ठीक है, अब संध्या सभ्यता शुरू करते हैं। सब पूछे हुए प्रश्न है सिर्फ, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम लोथल था। इस समय मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? अभी पाकिस्तान में है। हड़प्पा का उत्खनन कब किया गया था? 1921 में। हड़प्पा संस्कृति के उपकरण निर्मित थे, किसके निर्मित होते थे? तो तांबा के या कांसा से। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों तक न के बराबर वर्षा होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण था? तो वह लगातार 900 वर्षों तक वर्षा नहीं हुआ था, इसी कारण जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? नगर नियोजन है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति कैसी थी? ये नगरीय प्रकृति थी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, वह हड़प्पाकालीन स्थल जहाँ से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। तो हल का टेराकोटा कहाँ से प्राप्त हुआ है? बनवाली से। याद रखिएगा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन के संबंधित थे तो RD बनर्जी, दयाराम साहनी, KN दीक्षित, MS वत्स, ये सभी जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित थे। अगला है, सिंधु सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल लोथल किस नदी के तट पर है? तो लोथल जो है दोस्तों भोगवा नदी के तट पर है। ठीक है, हड़प्पा के एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है कहाँ से? धौलावीरा में से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किसका उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का उपयोग हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे। आगे है, सिंधु घाट सभ्यता के अंतर्गत किस काल के अंतर्गत आती है सिंधु सभ्यता? तो ये जो है दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। ठीक है, सिंधु घाटी के लोग कैसे थे? तो ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। चनहुद्रो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो कहाँ स्थित है? तो चनहुद्रो जो सिंध में स्थित है। और किस नदी किनारे है? ये भी सिंधु नदी किनारे है। सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में मिला था। सैंधव लिपि की लेखक दिशा कैसी है? दाहिना से बाएं लिखाता था। ठीक है, नेक्स्ट है आगे। हड़प्पा के जिस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं वह है धौलावीरा। सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा के लोग जिस धातु का उपयोग नहीं जानते थे वह है लोहा का उपयोग जो है वो लोग नहीं जानते थे। हड़प्पा के निवासी डैश के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे? तो मेसोपोटामिया के साथ रखते थे। नेक्स्ट आगे है, सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है? लोथल है। जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो वह कालीबंगा से। सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मुहरें निर्मित है? सेलखड़ी से निर्मित है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है? दजला फरात नदियों के बीच की एक उपजाऊ धरती। सभी क्वेश्चन जो है दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूरा देख लीजिएगा। आगे देखते हैं। आगे है, सिंधु घाटी की सभ्यता का जो स्थल गुजरात में स्थित है वो है लोथल। लोथल कहाँ है? गुजरात में। हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? रावी नदी के तट पर है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। सिंधु सभ्यता के निवासियों द्वारा जिस धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया है वो है कांस्य धातु। ठीक है, और हड़प्पा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में भी स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा के औजार व हथियार अधिकतर किसके बने होते थे? तो ताम्र, टीन तथा कांस्य के बने होते थे। मोहनजोदड़ो की खोज RD बनर्जी ने किया था। कब किया था?
1922 में। संधव स्थल जो पंजाब में है, हड़प्पा, रहमान डेरी, सरायखोला और जलीलपुर, ये सभी जो है पंजाब में है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता प्रसिद्ध है गेहूं की खेती के लिए, ठीक है। कृषि की शुरुआत संभवतः हुई 7000 ईसा पूर्व के आसपास, ठीक है दोस्तों। अब जो है दोस्तों वैदिक सभ्यता शुरू करते हैं। तो वैदिक सभ्यता का क्वेश्चन देखते हैं, जो कौन कौन क्वेश्चन पूछा गया है। सभी जो है दोस्तों प्रीवियस ईयर ही है, ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। वैदिक सभ्यता में है, वेदों में प्राचीनतम वेद कौन है? ऋग्वेद। पुरुषार्थ है, उसके 4 पुरुषार्थ होते हैं, ठीक है। गायत्री मंत्र डैश पुस्तक में मिलता है, तो गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ये मिलता है ऋग्वेद में, ठीक है। यज्ञ हेतु 7 प्रकार के पुरोहित का वर्णन कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। वेदों की संख्या कितना है? 4। त्रयी का अभिप्राय क्या है? 3 वेद, जिसमें कौन कौन आता है? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रथम 10 राजाओं का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? तो पड़ोसनी नदी के तट पर लड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो 9वां मंडल जो है सोम देवता को समर्पित है, सोम और इस पेय पर नामांकित देवता को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, बोगज कोई का महत्व क्यों है? क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई कब? धर्मशास्त्रों के समय में। एक वेद जो धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है कौन है? यजुर्वेद। वैदिक देवता कौन नहीं थे? तो कार्तिकेय जो है वैदिक देवता नहीं थे। जो वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पत्तियों पर उल्लेख करता है वह है यजुर्वेद। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? विश्वामित्र ने। और संग्रहिता का अर्थ क्या होता है? कोषाध्यक्ष, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। आगे है, प्राचीन भारत में पालागल क्या था? एक संदेशवाहक था, विदूषक का पूर्वज और राजा का साथी एवं वन का अधिकारी, ठीक है। यज्ञ की देखरेख कौन करता था? वो ब्रह्मा करता था। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ये जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ये क्वेश्चन दोस्तों है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बीएसएससी का पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, मान्यता के अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में लड़ी गई थी, कितना दिन चला था? 18 दिन। ऋग्वेद में अघन्या किसको कहा गया है? गाय को। जादुई माया और वशीकरण का वर्णन कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। वेदों का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है? ऋग्वेद, उसके बाद सामवेद, उसके बाद यजुर्वेद और सबसे लास्ट में जो है अथर्ववेद, ठीक है। उपनिषदों को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है, उनकी संख्या कितनी है? तो वेदांत की संख्या 108 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, तुल्कापियम ग्रंथ किससे संबंधित है? व्याकरण से संबंधित है, ठीक है, तमिल व्याकरण है तुल्कापियम। नेक्स्ट है, सर्व प्राचीन विधि ग्रंथ कौन सा है? मनुस्मृति। नेक्स्ट है, वैदिक काल में वन व्यवस्था प्रतिपादित की किसने? मनु ने, ठीक है, मनुस्मृति में ही है। पुराणों की संख्या कितना है? 18 गो पुराण है। इसके बाद जो है बौद्ध, जैन और भागवत एवं शैव धर्म का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो पहले बौद्ध धर्म का है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, बहुत से एग्जाम में एक पूछा हुआ प्रश्न है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में, ठीक है। नेक्स्ट है, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई किसको? गौतम बुद्ध को। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए कई वर्षों तक तपस्या और साधना में जीवन व्यतीत किया, कहाँ पे? गया में किए थे, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था वहीं पे, ठीक है। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किसके द्वारा किया गया था? तो कौन किया था? मोगलीपुत्तिस, ठीक है, याद रखिएगा, मोगलीपुत्तिस। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? पाटलिपुत्रा में। आप लोग कमेंट में बताइए कि तृतीय बौद्ध संगीति कब आयोजित हुआ था। प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित हुई थी कहाँ? राजगिरी में। आगे है आपका, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी कहाँ? राजगीर में। प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया गया था अजातशत्रु के द्वारा, ठीक है, उस समय शासक जो है अजातशत्रु था। नेक्स्ट आगे है, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो जो है कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन में हुआ था, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया कुशीनगर में, ये भी पूछता है। नेक्स्ट है, डैश भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादित किया था, कौन किया था? वैशेषिक दर्शन, ठीक है। नेक्स्ट है, त्रिरत्न या 3 रत्न, साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान, साम्यक आचरण किस धर्म से संबंधित है? तो जो है जैन धर्म से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है, पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? महामाया था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। भरहुत और अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र थे, बौद्ध धर्म के केंद्र है ये सब। वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण यानी गृह त्याग के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्त किया
वो कौन थे? अलार कलाम थे और रुद्रक रामपुत्र थे, दोनों थे, ठीक है, याद रखिएगा। बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी सदस्य कौन थी? प्रजापति गौतमी थी, जो गौतम बुद्ध की मौसी बोल सकते हैं, जो यानी यही जो है लालन पालन किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, बुद्ध की ईश्वर की अवधारणा के विषय में सत्य कथन है, ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, ठीक है, ईश्वर को नहीं मानते थे। नेक्स्ट आगे है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो महावीर जी का मोक्ष स्थान जो है पावापुरी में स्थित है, ठीक है। वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया, यानी कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया, वो कौन सा स्थान है? जराम्भिक ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट है, महावीर का जन्म स्थल कहाँ है? कुंडग्राम। त्रिपिटक धार्मिक पुस्तक बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे देखते हैं, आगे है, त्रिपिटक लिखी गई है पाली भाषा में। त्रिपिटक किस भाषा में है? पाली भाषा में है। भागवत संप्रदाय के विकास में अत्यधिक योगदान किसका था? गुप्त का था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली घोषाल। बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रम गृह के रूप में कौन किया था? आजीविकों ने, ठीक है, आजीवकों ने किया था। सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है 14 पूर्व। जैन कल्प सूत्र को लिखा कौन? भद्रबाहु ने लिखा। वह बात जो बुद्ध के धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है, कौन सा बात जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? तो है आत्मदमन, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे? पार्श्वनाथ थे। वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में, ठीक है। जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर कौन थे? शंभुनाथ थे। आगे देखते हैं, आगे है, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म ग्रहण किया था, कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है, जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक प्रथम तीर्थकार कौन है? ऋषभदेव, यानी उन्हीं को आदित्यनाथ भी बोलते हैं। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था किसके द्वारा? भद्रबाहु के द्वारा, ठीक है। आगे है, महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन आरंभ किया था कहाँ से? सारनाथ से। गौतम बुद्ध के संवादों के भाषा थे पाली में, ठीक है। महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम प्रवचन जिसने धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया, कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, आगे है, मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह कौन देते हैं? गौतम बुद्ध देते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोधगया में। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में है। बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप प्रतीक है मृत्यु का, ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। आगे देखते हैं, आगे है, वज्रयान संप्रदाय है बौद्धों का है। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? वैशाली में। सिद्धार्थ ने स्थापना किया था बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म हिमायत करता है मध्यम मार्ग का, ठीक है। सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण कौन करवाया था? अशोक ने करवाया था। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो कहाँ स्थित है? नेपाल में है। आगे देखते हैं, आगे है, जातक पवित्र ग्रंथ है बौद्ध धर्म का है। बुद्ध के उपदेश संबंधित है आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। जिस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त की वह है कर्म का सिद्धांत। बिहार में वैशाली की नगर वधु अमरपाली डैश शासनकाल में थी, तो अमरपाली जो है लिच्छवी के शासनकाल में थी, ठीक है। तोराह इस धर्म के पवित्र ग्रंथ है, यानी तोराह जो है किस धर्म के पवित्र ग्रंथ है? तो यह है यहूदी धर्म के पवित्र ग्रंथ, ठीक है। आगे है, महाजनपद, यानी 16 महाजनपद के बारे में कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया है वो देखते हैं। कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष प्रारंभ हुआ अजातशत्रु के समय। बिंबिसार शासक था हर्यक वंश का, यानी हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार था, ठीक है। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? जीवक था। पाटलिपुत्र किस राजवंश की राजधानी थी? मगध की राजधानी पाटलिपुत्र। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिंबिसार डैश पर राज करता था, यह मगध पर राज करता था। वह शासक जिसने सुंदर नगर पाटलिपुत्र की स्थापना की, उज्जैन, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे है, अवंती यानी उत्तरी अवंती राज्य की राजधानी कहाँ है? उज्जैन है। अवंती का राजा कौन था? चंड प्रदोत। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गणतंत्र कौन था? मल्ल, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? राजगिरी यानी गिरिब्रज। अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यक वंश। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया लिच्छवी के द्वारा, ठीक है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी वैशाली में। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। वत्स राज्य कहाँ स्थित है? इलाहाबाद के आसपास है। आगे देखते हैं,
प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र कौन था? गंगे मैदान था। कौशाम्बी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? वत्स थी। छठी एवं चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन बना? मगध बना। मगध साम्राज्य का वो शहर जो गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा है वो है पाटलिपुत्र। हर्यक नरेश बिंबिसार की राजधानी कहाँ थी? राजगीर या गृहब्रज। ठीक है। अवंती की राजधानी जो है उज्जैन था। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो अंग की राजधानी जो है चंपा था। ठीक है। अगला है अशोक के स्तंभ पर लिपि लिखी गई है ब्राह्मणी लिपि में। अब जो है दोस्तों मौर्य और मरणोत्तर काल शुरू हो गया। ठीक है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। निम्न शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था तो वह भास्कर वर्मन। मौर्य साम्राज्य द्वारा महल बनवाया गया है कुम्हरार यानी पटना में। आगे देखते हैं। आगे है दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत की थी। किसने? रुद्रदामन ने। मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में किसके दरबार में भेजा गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। वह पुस्तक जो बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करता है दिव्यावदान। मौर्य काल में कंटक शोधन न्यायालय किस प्रकार का न्याय करता था? फौजदारी न्याय करता था। समाहर्ता क्या था? महासंग्रहकर्ता को समाहर्ता बोला जाता था। आगे देखते हैं। आगे है मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को क्या कहा जाता था? सीता बोला जाता था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। कौटिल्य का अर्थशास्त्र विभाजित है 5 अधिकरणों में। याद रखिएगा 5 अधिकरणों में। वह शिलालेख जिसमें अशोक ने त्रिरत्न यानी बुद्ध, धम्म और संघ में अपना विश्वास प्रकट किया है वह है भाब्रू शिलालेख। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वो भी है भाब्रू स्तंभ में। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सा है? प्राकृत है। अशोक के ब्राह्मणी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो प्रिंसेप्स ने पढ़ा था। ठीक है। नेक्स्ट है अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो प्रियदर्शी के नाम से। आगे देखते हैं। आगे है अशोक का वह अभिलेख जिसमें अकाल का उल्लेख है वह है सोहगौरा अभिलेख। अगला है भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? वो एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक था। ठीक है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध ग्रंथ मुद्राक्षस के लेखक कौन है? विशाखदत्त। बहुत इंपॉर्टेंट है। वह अभिलेख जिससे यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था तो वह रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है। आगे है वह शासक जिसने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। कौन बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। आगे देखते हैं। वह मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय प्राप्त की थी तो वह चंद्रगुप्त मौर्य। आगे है नेक्स्ट है जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त के ग्रंथ में। ठीक है। नेक्स्ट है कौटिल्य अथवा चाणक्य डैश सम्राट का प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। नंद वंश के पश्चात मगध पर शासन कौन किया? मौर्य वंश ने। ठीक है। सेंड्रोकोट से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान थी? विलियम जोन्स ने किया था। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र आधारित है शासनकाल के सिद्धांत और अभ्यास के विषय पर। आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शीश के रूप में दिया था 500 युद्धक हाथी दिया था। ठीक है। मेगास्थनीज दूत था, सेल्यूकस का दूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है मेगास्थनीज की पुस्तक जो है इंडिका में किया गया है। नेक्स्ट है इंडिका का लेखक कौन था? मेगास्थनीज थे। सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का क्या था? पौत्र था यानी पोता था। ठीक है। मौर्य शासक अशोक की रानी कौन थी? कारुवाकी थी। नेक्स्ट देखते हैं आगे। आगे है बौद्ध एक वैश्विक धर्म बना अशोक के प्रयास से। वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था श्रीलंका। ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। आगे है अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा डैश नगर में आयोजित की गई थी तो ये पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। अशोक ने डैश राज पर आक्रमण किया था? कलिंग पर आक्रमण किया था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ। नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है? जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। नेक्स्ट है मौर्य वंश के पश्चात डैश वंश का राजा स्थापित हुआ तो मौर्य वंश के पश्चात कौन आया? शुंग वंश। गौतमी पुत्र सतकर्णी का संबंध जो है सातवाहन राजवंश से है। शुंग वंश के बाद डैश वंश ने भारत पर राज किया तो वह कनो वंश। नेक्स्ट है राजा खारवेल का नाम जुड़ा है हाथी गुफा अभिलेख से। ठीक है। नेक्स्ट है कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुफा प्रशस्ति अंकित है प्राकृत भाषा में। शक संवंत की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? कुषाणों को दिया जाता है। वह राजा जिसके युग में गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ है वह कौन है? कनिष्क। नेक्स्ट देखते हैं आगे।
सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन कौन किया था? विम कन्फ्यूशस, ठीक है, जो कुषाण वंश के शासक था। कला की गंधार शैली फली फूली किसके काल में? कुषाणों के काल में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा डैश नगर में आयोजित की गई थी, तो ये किया गया था कश्मीर में। नेक्स्ट है सांची का विशाल स्तूप निर्धारित करता है मौर्यों के समय को। वह पुरातात्विक स्थल जो मौर्य राजप्रसाद से संबंधित है वह कुम्हरार। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य से संबंधित एक तांबे की प्लेट है ताम्रपत्र। नेक्स्ट है बराबर की गुफाओं को अशोक ने डैश संप्रदाय को दान की दिया था, वह आजीवक संप्रदाय को। आगे देखते हैं दोस्तों और वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। आगे है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः किसका बना था? लकड़ी का बना था। भारत में सोने के सिक्के जारी किए गए थे भारतीय यूनानियों शासकों द्वारा, ठीक है। उस स्रोत का नाम बतलाया जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है, वह है मिलिंद पन्नो। नेक्स्ट है शक वंश की कद्रमक शाखा का संस्थापक कौन था? चस्टन था। काला शुक किस वंश से संबंधित है? शिशुनाग वंश से। चीनी जनरल पान चाओ ने जिस कुषाण शासक को हराया था वो कौन था? कनिष्क को। कनिष्क को कौन सा शासक हराया था? पान चाओ, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मौर्य स्तंभ जिसके शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है, वह संकिसा स्तंभ। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है लौरिया अरराज है, क्या है? एक स्तंभ लेख है जो बिहार के चंपारण में स्थित है। आगे देखते हैं आपको। नेक्स्ट है सांची स्तूप मूल रूप से जिस मौर्य शासक ने बनवाया था, कौन बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। जिस स्थान के स्तूप अवशेषों से अशोक की प्रस्तर प्रतिमा प्राप्त हुई है जिस पर उसका नाम उत्कीर्ण है वह है कंगनहल्ली स्तूप, ठीक है। नेक्स्ट है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य के करों की वसूली के लिए कौन जिम्मेदार था? सन्निधाता। नेक्स्ट है देखते हैं आगे। अशोक के प्रस्तर अभिलेख डैश के प्रतीक थे, तो ये जो है प्रशासन के प्रतीक थे। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रावण बेलगोला जिस जैन संत के साथ गया था वह भद्रबाहु के साथ। नेक्स्ट है चाणक्य को इस नाम से जाना जाता है, तो चाणक्य को विष्णुगुप्त भी बोला जाता है। नेक्स्ट है सारनाथ का लोयन कैपिटल किससे संबंधित है? अशोक से संबंधित है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। अशोक महान किसके पुत्र थे? बिंदुसार के पुत्र थे। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में क्या था? राजदूत था, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति थी, कहाँ थी? तक्षशिला में। सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया था कब? 326 ईसा पूर्व में, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है यूनानी स्रोतों में अग्रमीज एवं जैन रिमीज मगध के किस शासक को कहा गया है? घनानंद को, ठीक है। अग्रमीज जो है घनानंद को कहा गया, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया, इसकी राजधानी का उस समय क्या नाम था? तो पाटलिपुत्र नाम था, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट है कलिंग युद्ध किससे संबंधित है? अशोक से संबंधित है। जिस स्रोत के आधार पर यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था तो वह कलहन की राजतरंगिणी, ठीक है, उसके अनुसार बोला जाता है। नेक्स्ट है मौर्य राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि। नेक्स्ट देखते हैं आगे। आगे है शुंग राज्य के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। भारत में ग्रीक आक्रमणकारी के बाद कौन आया? शक तथा हून आए। नेक्स्ट है आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किससे संबंधित थे? तो यह कनिष्क के शासनकाल से संबंधित है। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर, मतलब पेशावर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? कश्मीर में, ठीक है। कनिष्क राजा थे किस वंश के? कुषाण वंश के। भारत पर हमला करने वाला पहला आक्रमणकारी कौन था? डेरियस। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संबंध प्रारंभ किया गया था कनिष्क के द्वारा, ठीक है। कुषाण शासक कनिष्क का राजाभिषेक कब हुआ? 78 AD में। नेक्स्ट है शक काल आरंभ होता है 78 ईस्वी से, ठीक है। अब जो है दोस्तों संगम काल देखते हैं जल्दी जल्दी। तो चलिए शुरू करते हैं संगम काल। तो संगम काल से प्रश्न आता है संगम युग में उरैयुर विख्यात क्यों है? ये कपास के व्यापार था महत्वपूर्ण केंद्र के लिए, ठीक है। कपास के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र है उरैयुर। नेक्स्ट है संगम काल में तमिल में महाभारत कौन लिखा है? बिल्लीपुतुर ने लिखा है, ठीक है। अब जो है गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल से क्वेश्चन देखते हैं। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियाँ किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष है? तो यह गुप्त कला का अवशेष है, ठीक है। चेर राजवंश की राजधानी कहाँ थी? कुरूर यानी कुरूर में, ठीक है। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त से है।
हरिसेन गुप्त शासक का दरबारी कवि था समुद्रगुप्त का। हरिसेन जो है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। आगे है झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियाँ किसके महत्वपूर्ण अवशेष है? तो ये भी गुप्त काल के अवशेष है। आगे देखते हैं। आगे है वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। नेक्स्ट नालंदा ताम्रलेख में डैश को परम भागवत कहा गया है? तो जो है समुद्रगुप्त को ही परम भागवत कहा गया है। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है आपका प्राचीन भारत का नेपोलियन किसको कहा गया है? प्राचीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को बोला गया है। नेक्स्ट है इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त के डैश शासकों का जिक्र किया गया है? तो 9 शासकों का। ठीक है। आगे है प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? हरिसेन। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख मिलता है इलाहाबाद के अभिलेख में। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है प्राचीन भारत में सबसे अधिक समय तक शासन कौन किया था? गुप्त वंश ने। नेक्स्ट है नगरों का क्रमिक पतन किसकी काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो जो है गुप्त काल की विशेषता है। आगे है वह वंश जिसने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान किया था? वह है गुप्त वंश। नेक्स्ट है गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो उपज का 6ठा भाग यानी 1/6। ठीक है। नेक्स्ट है गुप्त और उपरोत्तर गुप्त काल में अर्थव्यवस्था के में पतन दिखाता था, यह तर्क कौन दिया था? RS शर्मा ने दिया था। ठीक है। नेक्स्ट है गुप्त स्वर्ण मुद्राएं उनके अभिलेख में डैश नाम से अंकित है? तो गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार बोला जाता था। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है गुप्त काल का मंदिर है, यह है देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है गुप्त काल का मंदिर है। वह बंदरगाह जो गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था कौन है? ताम्रलिप्ति। ठीक है। पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। तो कौन बोला था पहली बार? ये जो है आर्यभट्ट बोले थे पहली बार। नेक्स्ट है वह भूमि जिसको अपरहत कहा जाता है? बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपरहत कहा जाता है। ठीक है। आगे है प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा किया चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में? याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। आगे देखते हैं। आगे है चंद्रगुप्त द्वितीय डैश साम्राज्य के शासक थे? तो गुप्त वंश के शासक थे। मेहरौली लौह स्तंभ अभिलेख चंद्र संबंधित है चंद्रगुप्त द्वितीय से। गुप्त शासकों में से विक्रमादित्य की उपाधि धारण कौन किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। वह गुप्त शासक जिसने शकों को पराजित किया और इस कारण उसको शकारी कहलाया, वह है चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट है तीन प्रसिद्ध बंदरगाहों सोपारा, काम्बे और भरौज को गुप्त काल में मिलाया गया चंद्रगुप्त यानी विक्रमादित्य के द्वारा, मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। नेक्स्ट है वह गुप्त शासक जिसने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त किया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। आगे देखते हैं। आगे है गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था, वो है स्कंदगुप्त। ठीक है। नेक्स्ट है मुद्राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन था? विशाखदत्त था। आगे देखते हैं। आगे है देवी चंद्रगुप्तम नाटक के रचनाकार कौन है? तो देवी चंद्रगुप्तम नाटक रचनाकार कौन है दोस्तों बताइए? यह है विशाखदत्त। ठीक है। याद रखिए विशाखदत्त। नेक्स्ट है 12 प्रकार की भूमि का वर्णन किया गया है अमरकोश में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन है? बाघभट्ट। नेक्स्ट है वह कवि जिसने कुमार संभव महाकाव्य लिखा है? कालिदास ने। ताम्रलेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क जावा और सुमात्रा से था। नेक्स्ट है कर्नाटक वंश के संस्थापक नान्यदेव थे। कर्नाटक वंश का अंतिम शासक हरि सिंह थे। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना का युग जो है गुप्त काल में ही हुआ था। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था मुस्लिम आक्रमण। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है चीनी यात्री ह्वेनसांग ने डैश विश्वविद्यालय में अध्ययन किया है? नालंदा विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट है थानेश्वर राजधानी किसका था? वर्धनों की राजधानी जो है थानेश्वर थी। नेक्स्ट है हर्षचरित नामक पुस्तक कौन लिखा है? बाणभट्ट ने लिखा है। हर्षवर्धन के काल में डैश चीनी यात्री ने भारत की यात्रा किया था? तो ह्वेनसांग ने किया था। ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वर्धन राजवंश का स्थापना कौन किया था? पुष्यभूति ने। चीनी यात्री युआन चुआंग यानी ह्वेनसांग भारत को पहुंचा? वह 629 ईस्वी में पहुंचा। आगे सुमेलित करना है। चंद्रगुप्त प्रथम जो है कुमार देवी से संबंधित है। समुद्रगुप्त प्रयाग शिलालेख से संबंधित है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से संबंधित है और कुमारगुप्त जो है महेंद्रादित्य से संबंधित है। ठीक है। आगे है कलहण की पुस्तक का नाम क्या था? राजतरंगिणी। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्वेश्चन है आपका पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के की एक बड़ी संख्या जारी की गई किसके द्वारा? सातवाहनों के द्वारा। नेक्स्ट है किरातार्जुनीयम पुस्तक कौन लिखा था? भारवी ने लिखा था। ठीक है। गुप्त वंश का संस्थापक किसको माना जाता है? श्रीगुप्त को। गुप्त संवत का प्रारंभ हुआ 319 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। आगे है आपका
हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी कन्नौज। ठीक है। और वह चीन यात्री जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया कौन था? फाहियान। नेक्स्ट है राजपूत काल में नवीन जाति डैश प्रमुखता में आई, तो जो है कायस्थ आए। ठीक है। नेक्स्ट है गुप्त शासकों में से अश्वमेध यज्ञ संपादित किया था कौन? समुद्रगुप्त ने। नेक्स्ट है सुवर्ण भूमि वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना किया था, कौन था? बालपुत्र देव। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन था? आर्यभट्ट था। ठीक है, याद रखिएगा आर्यभट्ट जो है गुप्तकालीन थे। अगला है 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? हुनों का आक्रमण। नेक्स्ट है गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? गुप्त वंश का विष्णुगुप्त था। ठीक है। और पंचतंत्र के लेखक जो है विष्णु शर्मा है। आगे देखते हैं। आगे है प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था? कुमार गुप्त था। नेक्स्ट है भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है किसको? गुप्त काल को। नेक्स्ट है गुप्त काल में सर्वोच्च न्याय प्राधिकार किसके पास था? राजा के पास। नेक्स्ट है हर्ष ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थानेश्वर से कन्नौज। ठीक है। आप दोस्तों 800 से 1200 ईस्वी तक के राजनीतिक सामाजिक स्थिति को देखते हैं जल्दी जल्दी। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था धर्मपाल के द्वारा। खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया गया था चंदेलों ने। और गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? वत्सराज। ठीक है, याद रखिए। आगे देखते हैं। आगे है संध्याकर नंदी। आगे है संध्याकर नंदी के प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरित की विषय वस्तु की क्या है? पालवंशी रामपाल से संबंधित है रामचरित। ठीक है। उदंतपुर शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? बिहार में ही है। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय था। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्ष द्वार क्या कहलाते थे? गोपुरम। नेक्स्ट है 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख मिले हैं किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट है दक्षिणी भारत के साहूकारों का नाम क्या था? चेट्टी था। नेक्स्ट है परमार वंश को किसने स्थापित किया? उपेंद्र ने। आगे देखते हैं। आगे है मालाया सुमात्रा तथा जावा की विजय का श्रेय किसको जाता है? राजेंद्र चोल फर्स्ट को। नेक्स्ट है सिंधु पर सफल आक्रमण करने वाला प्रथम अरब कौन था? मुहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट है पृथ्वीराज राजसों के लेखक चंद्रवरदायी थे। स्वर्ण भूमि वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने की प्रार्थना किया था, वह है बालपुत्र देव। ठीक है। आगे है कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी। नेक्स्ट है महमूद गजनवी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान भारत पर किया था 1027 ईस्वी में। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है एहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ था किसके काल में? चालुक्य के काल में। नेक्स्ट है रथ पैगोडा का निर्माण कौन करवाया था? पल्लव वंश के शासक नरसिंहवर्मन फर्स्ट ने। ठीक है। नेक्स्ट है साहित्य संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग जाना जाता था वेनिगर नाम से। ठीक है। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर कौन बनवाया था? राजराज फर्स्ट ने। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है एक संगठित स्थानीय स्वशासन में। ठीक है। ब्लैक पैगोडा के नाम से विख्यात है कोणार्क सूर्य मंदिर। चालुक्य वंश का सबसे पहला शासक पुलकेशिन प्रथम था। कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की और इसका नाम गंगैकोंड चोलपुरम रखा। कौन था वो? चोल शासक राजेंद्र फर्स्ट था। ठीक है। आगे है राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। नेक्स्ट है चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? वातापी थी। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है आपका कारकोट राजवंश का संबंध किससे है? तो जो है जम्मू कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। नेक्स्ट है पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कौन करवाया था? अनंत वर्मन ने। ठीक है। एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर किससे संबंधित है? राष्ट्रकूटों से। नेक्स्ट है कर्नाटक के श्रावण बेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई कितना है? 57 फुट यानी 57 फीट। नेक्स्ट है गंधार कला मिश्रण थी किसका? मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानी शैलियों से। ठीक है। इंडो यूनानी का मिश्रण था गंधार कला। नेक्स्ट है अजंता और एलोरा गुफा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में स्थित है। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है कोणार्क मंदिर के देवता है सूर्य। राजा भोज किससे संबंधित है? परमार राजवंश से। ठीक है। अब विविध देख लेते हैं जल्दी जल्दी दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। विविध चित्रकूट मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। दुनिया का सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक का है। हाइड स्पीच का युद्ध लड़ा गया था झेलम नदी के तट पर। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया मोहम्मद गौरी को। अजंता की गुफा है महाराष्ट्र राज्य में है। बद्रीनाथ धाम किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। बोरोबुदुर विश्व में प्रसिद्ध अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति और मूर्तिकला शानदार उदाहरण है
किसका? भारत जावा कला का। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका है राग विबोध। ठीक है, राग विबोध ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? सोमनाथ। राग विबोध के लेखक सोमनाथ, याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्राकृत प्रकाश ग्रंथ लिखा है वररुचि ने। पूर्व मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था, चोल। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास। प्रति नूतन काल समाप्ति की तिथि है 10,000 वर्ष पूर्व। नेक्स्ट है द्वितीय नगरीकृत में डैश धातु का प्रमुख योगदान था? लोहा का। नेक्स्ट है भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं आहत सिक्के। प्राचीन भारत की वह लिपि जो दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? खरोष्टी लिपि। ठीक है, आगे है प्राचीन भारत की शिक्षा व्यवस्था में शिष्य डैश शब्द से शिक्षा का आरंभ करते थे? ओम शब्द से। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? राजगीर में। नेक्स्ट है नौ नालंदा महाविहार विख्यात है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे है बौद्ध हिंदू और जैन शैलकृत गुफा एक साथ विद्यमान कहाँ है? एलोरा में है। नेक्स्ट है शैल चित्रों में अलंकृत बाघ गुफाएं डैश पर्वत श्रेणी में पाई जाती है? तो विंध्याचल पर्वत में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है शाक के वंशियों द्वारा बनाया गया बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? पिपराहवा में। नेक्स्ट है चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की यात्रा कब किया था? 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के मध्य। ठीक है, स्वप्न वास्तवदाता के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भास है। स्वप्न वास्तवदाता के लेखक भास है। नेक्स्ट है धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 थी। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल डैश युग से जुड़ा है? यह ब्राह्मण युग से। नेक्स्ट है पाणिनि कृत अष्टाध्यायी संबंधित है व्याकरण से। ठीक है, मृच्छ कटिकम का लेखक कौन है? शूद्रक, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका अजंता की चित्रकला किस चित्रों का वर्णन मिलता है? इसमें जो जातक चित्रों का वर्णन मिलता है। सूर्य सिद्धांत के लेखक कौन है? आर्यभट्ट। अप्रतिरथ डैश हिंदू देवता का और एक नाम है? विष्णु का नाम है अप्रतिरथ। ठीक है, नेक्स्ट राजनीति रत्नाकर के लेखक है चंदेश्वर। राजनीति रत्नाकर के लेखक चंदेश्वर है। उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? मौलिक कवि। हुन राजा तोरमान और औलिकर राजा द्वारा पराजित किया गया था? प्रकाशवर्धन। ठीक है, प्रकाश धर्मन। नेक्स्ट है तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था किसके द्वारा? राजचोल फर्स्ट के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं आगे है वह अभिलेख जिसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लेखित है, वो है भानुगुप्त का एरन स्तंभ अभिलेख। ठीक है, महावंश के अनुसार बिंबिसार सिंहासन पर कब बैठा? 15 वर्ष की आयु में। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी विजित की गई? खारवेल के द्वारा। ठीक है, ड्रेकान के कानून संबंधित है ग्रीस यूनान की सभ्यता से। क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध है मेसोपोटामिया लेखन से। आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध कौन था? धन्वंतरी। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है समय का वर्णन करते हुए शब्द संक्षेप एडी का अर्थ क्या होता है? एनो डोमिनी। नेक्स्ट है तीसरी और चौथी सदी में शूद्रक ने मृच्छ कटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की जो संस्कृत भाषा में था। मृच्छ कटिकम का अर्थ क्या होता है? मिट्टी की छोटी गाड़ी। ठीक है, कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी क्या है? कश्मीर का इतिहास है। प्राचीन नगर तक्षशिला कहाँ स्थित है? सिंधु तथा झेलम नदी के बीच है तक्षशिला। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अशोक घोष। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे है खजुराहो में मंदिर का निर्माण किया गया बुंदेलखंड के चंदेलों के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका समाप्त होता है एंशिएंट हिस्ट्री, और अगले वीडियो में हम लोग जो है दोस्तों मध्यकालीन इतिहास को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू पूरा देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय मित्रों। और ये सारे प्रश्न जो है दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया, देख सकते हैं आप लोग। बीएसएससी सेकेंड ग्रेजुएट एग्जाम, बिहार पुलिस कांस्टेबल, सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार जरूर देखिएगा।